ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 21 अक्टूबर 2021। तो आज बाबा ने हमें सौभाग्यशाली कहा। हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि जिसे दुनिया पुकार रही है वो हमारे सामने बैठे हैं। कल भी बाबा ने बोला था ना कि दुनिया तो जड़ चित्रों के आगे बैठी है, उनके आगे माथा टेक रही है, दर दर ढूंढ रही है, और आप स्वयं साक्षात भगवान के पास बैठे हो, उनसे बातें कर रहे हो, उनसे पढ़ रहे हो। फिर बाबा ने बोला विचार सागर मंथन करने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना मंथन के तो कुछ अंदर जाएगा नहीं। दही को जितना मथेंगे तब तो मक्खन निकलेगा। अब मक्खन से फिर घी, जितना जितना उसको मथते जाएंगे ना, उतना उतना वो कीमती बनता जाएगा। और अपने मन को सदा आशावादी रखना है। हाँ, ऑप्टिमिस्ट रखना है, पेसिमिस्ट नहीं। पेसिमिस्ट था निराशावादी। जैसे कोई जो निराशावादी होता है, उसे यदि क्षीर सागर में भी भेज दो ना, दूध की नदी के पास, शक्कर के पहाड़ के पास, और बोलो लेकर आओ, तो वहाँ से भी वो खाली हाथ लौटेगा। क्यों पता है? क्योंकि वो वहाँ जाएगा जरूर, लेकिन सोचने लग जाएगा, क्योंकि वो निराशावादी है ना। वो सोचेगा नहीं, ये दूध घी लेकर जाऊँगा, सब घर के लोग खाएंगे, सबको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। और चीनी चीनी लेंगे तो शुगर हो जाएगा। ना ना ना, कुछ नहीं लेके जाऊँगा, खाली हाथ आएगा। तो ये होता है। और जो आशावादी होते हैं वो कैसी भी परिस्थिति हो, उससे वो अपने आप को एकदम भरपूर करते हैं। तो चलिए, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि पिता को जिस पिता को सारी दुनिया पुकार रही है वह तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम उनसे बातें करते हो। प्रश्न है, जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी में, उनकी बुद्धि में सारा दिन यही तात लगी रहती है कि कैसे सबको रास्ता बताएं, कैसे किसका कल्याण करें। वह सर्विस के नए नए प्लान बनाते रहते हैं। उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कभी भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। और कहते हैं ना टाइम पर, कि जनरली ये होता है कि बहुतों को समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। जैसे कि इस राजा के साथ हुआ। एक बार एक राजा वृद्ध हो गए थे, तो सोचे कि चलो, बहुत दिन से कुछ कार्यक्रम नहीं हुआ नगर में, तो उन्होंने बहुत फेमस नर्तकी को बुलाया और अपने राज्य में पूरे नगरवासी लोग को इकट्ठा किया। पूरा बड़ा सा दरबार लगा और नर्तकी एकदम बहुत मुख्य थी, प्रमुख थी। वो वहाँ पे नृत्य कर रही थी। एक तबला वादक था, और आज दरबार में राजा ने अपने राजगुरु को भी बुलाया था, और उनकी बेटी थी, बेटा था, सब लोग बैठे, पूरा परिवार बैठा हुआ था। नर्तकी भी अच्छा नृत्य कर रही थी। पूरा रंगारंग कार्यक्रम बहुत खूबसूरत चल रहा था। अचानक नर्तकी ने देखा कि जो तबला बजा, रात भर प्रोग्राम चल रहा था, तबला जो बजा रहा था ना, वो थोड़ा उगने लगा। तो नर्तकी को तो अब थोड़ा सा चिंता हो गई, ये उगने लगा तो मेरा ताल लय सब बिगड़ जाएगा और राजा जी गुस्सा जाएंगे। तब उसने एक दोहा पढ़ी उसको जगाने के लिए। उसने बोला, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल दिन बीत जाए, एक पल के कारणे क्यों कलंक लगाए। जैसे उसने दोहा बोला कि वो तबला वाला तो फट से उठ गया कि एक पल के कलंक से, नर्तकी तो यही समझा था कि एक पल तुम झपकी लोगे और सारा खेल बिगड़ जाएगा, तो कुछ भी हमें हासिल नहीं होगा और दंड अलग से मिलेगा। तो वो तो सजग हो गया। लेकिन जब नर्तकी ने ये दोहा कहा, तो जो राजगुरु थे ना, राजा ने उनको कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दी थी कि आप भी नर्तकी को कुछ गिफ्ट दीजिएगा। तो वो सारे मुद्राएं ना अभी बीच नृत्य में ही दे दिया कि लो बेटी लो, पूरा दे दिया। जब गुरु को ऐसा देखा तो राजा की जो बेटी थी वो भी आई, 9 लखा हार पहनी हुई थी, वो भी उतार कर उस नर्तकी को दे दी। राजकुमार ने देखा कि सब लोग उसे गिफ्ट दे रहे हैं, वो भी, उसके पास जो भी था पूरा खजाना जो भी, वो भी उसको दे दिया लड़की को। राजा ने देखा, राजा ने भी सुना वो दुआ, तो उसका भी दिमाग की कुछ बत्ती जली और वो भी अपना बहुत कुछ हिस्सा अपना राज्य का उसको दे दिया। अब सोचने में नर्तकी तो रम घबरा रही थी कि क्या हो रहा है, एक दोहा से क्या हो रहा है। जब वो नृत्य हुआ, सबको इनाम उनाम तो मिल ही गया, वो लोग चले गए। तब राजा सब लोग बैठे और पूछताछ हुई कि आखिर उस दोहे में ऐसा क्या था। तो राजगुरु जो थे सबसे पहले बोले। तब सब में आपस में बात होने लगी कि आखिर उस दोहा में ऐसा क्या था जो सबने इतना कीमती तोहफा दिया।
तो सबने एक एक करके बताया। राजगुरु ने सबसे पहले बताया कि मैं कहाँ जंगल में तपस्या कर रहा था और राजा ने मुझे रात दरबार में बुला लिया और मैं यहाँ कहाँ विलासिता में पड़ा हूँ। जो उन्होंने मुझे गिफ्ट देने दिया था मैं बस दे करके मैं अपना कमंडल लेकर अब चला, क्योंकि एक पल के कारण मैं क्यों अपना सात्विक जीवन व्यर्थ में गंवाऊँ। अब वो तो निकल लिया। राजकुमारी बोली कि पिताजी मैं मेरी उम्र बढ़ती जा रही है और आप मेरी शादी के लिए कुछ देख नहीं रहे हैं, तो मैं आपके महावत के साथ आज ही रात यहाँ से पलायन करने वाली थी, लेकिन उस नर्तकी के दोहे ने कि बहू बीती थोड़ी रही, मतलब इतना समय उम्र हो गया है तो थोड़ा और इंतज़ार करूं और एक पल के कारण क्यों जीवन भर का कलंक लगाऊं। इसलिए मेरा मन बहुत खुश हो गया, मैंने वो प्रोग्राम ड्रॉप किया और इनको गिफ्ट दिया। राजकुमार से पूछा गया तो वो बोला कि पिताजी मैं तो और भी बड़ा पाप करने वाला था। आप वृद्ध हो रहे हैं लेकिन आप मैं भी युवा हो गया, उत्तराधिकारी बनने लायक हो, लेकिन आप मुझे अपनी राजगद्दी नहीं दे रहे हैं, तो मैं आज सैनिकों के साथ मिलकर आपकी हत्या करने वाला था, लेकिन इस नर्तकी के बोल ने मेरी आंखें खोल दी कि एक पल के कारण क्यों पाप कमाऊं। तो इस तरह से उसने भी पूरा उसको माला माल किया। राजा ने कहा कि मैंने भी जब सुना तो मुझे भी लगा कि मैं क्यों इतना वृद्ध हो गया हूँ, मुझे अब सब राजपाट देना चाहिए, बेटी की शादी सब कुछ करके मुझे भी वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। तो मेरी भी आंखें खुल गई। तो देखा एक छोटे से दोहे में कितना अर्थ छिपा था जो सबकी आंखें खोल दिया। तो वही है, समय पर जब समझ आ जाए ना तो बस वारे न्यारे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना, टाइम वेस्ट मत करो, समय पर भगवान हमें समझ दे रहे हैं, उस बुद्धि में विचार सागर मंथन करते रहे तो सारा ज्ञान टपकता रहेगा। ओम शांति। बच्चों के आगे निराकार परमपिता परमात्मा बोल रहे हैं, ये तो बच्चे जानते हैं। भगवान को ऊंच कहा जाता है, ऊंचा उनका ठाव है, रहने का स्थान तो बड़ा मशहूर है ना, रहने का स्थान तो सभी जानते हैं, परम धाम भगवान के रहने का स्थान है। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों, तुम जानते हो मैं निराकार हूँ, मैं ही सब आत्माओं का पिता हूँ। यह बातें कोई भी शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है, अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल हुई है, स्टूडेंट पढ़ते हैं, बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है, परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं है कि भगवान कहाँ है। पापा कह रहे कि तुम जान रहे हो सब कुछ पता, लेकिन दुनिया को नहीं पता कि भगवान कहाँ है, कैसे आता है। तो तुम्हें सबको बताना है, तुम्हें रूहानी सर्विस करनी है। तुम जानते हो बरोबर यह भारत स्वर्ग था, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये सब कुछ मैंने तुम्हें बताया है, तो तुम्हें तो सर्विस करनी है ना। तो किसको भी यही बात सुनाओ। ये चित्र है एम ऑब्जेक्ट, लक्ष्मी नारायण का चित्र है ना, बताया जाता है कोर्स में कि यहाँ आकर हम इनके राज्य में जाने वाले हैं, ऐसा बनने वाले हैं। तो ये सबको बताओ। बुद्धि में याद भी नहीं आता, अगर याद आता है तो औरों को भी समझा सकते हो। तो ऐसा नहीं कहो कि मुझे तो याद ही नहीं रहता, याद नहीं, खुद ही याद नहीं रहे तो किसी और को क्या समझाएंगे। बाबा बिंदी है, हम भी बिंदी हैं, ये भी बुद्धि में ठहरता नहीं। कोई कोई बुद्धि में तो अच्छी रीति टपकता है, किसी को तो कुछ भी नहीं होता। वही बात है, टीचर पढ़ा रहे हैं, अब डॉक्टर बैरिस्टर आदि की को पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई डॉक्टर बहुत अच्छा कमाते हैं और किसी के फाक के चलते हैं। तो यहाँ भी है, भगवान तो सबको बराबर पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई बच्चा बहुत अच्छी रीति बुद्धि में ज्ञान टपकेगा, औरों को समझाएंगे, आप समान बनाएंगे, और कोई है कि बिल्कुल अलवेलेपन में। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, जो बातें अपने काम की नहीं है उसे सुनने व बोलने में अपना समय वेस्ट नहीं करना है, जितना हो सके पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दूसरी पॉइंट, सदा खुशी और उमंग में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं है, मुख से ज्ञान रत्न नहीं निकालने हैं। सदा खुशी और उमंग में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, तो कौन पढ़ा रहा है हमें। ये आशा वाली बात कौन सिखा रहा है कि हर एक बात में अपनी आस नहीं खोनी है, और नेगेटिव पीपल से ना बच के रहो। कितना भी होगा ना तो कहते हैं ना, अपने मन मस्तिष्क के पहरेदार बनो, नेगेटिव चीज़ों को अंदर आने मत दो, नहीं तो वो बूंद बूंद करके पूरा घड़ा भर जाएगा। तो अपने आप को बचाओ, मुख से ज्ञान रतन ही निकाले, नहीं तो मन में व्यर्थ ही फालतू की बातें भरी रहेगी और आपका सब कुछ खराब होगा। वरदान है, सतो प्रधान स्थिति में स्थित रह, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव।
सतो प्रधान स्थिति में स्थित रह, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। तो सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रह, सुख शांति की अनुभूति करना, यह सच्ची अहिंसा है। अहिंसा कोई शस्त्र आदि से नहीं, मन से, मन में किसी के बारे में नेगेटिव सोचना, बोलना, उल्हाना देना, यह भी हिंसा है। हिंसा था जिससे दुख अशांति की प्राप्ति होती है। हिंसा से दुख अशांति मिलता है। तो चेक करो, सारे दिन में किसी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हो तो यह भी हिंसा है। किसी की हालत को खराब कर देते हो, व्यर्थ उसके बारे में किचड़ा निकलता है मन से, तो क्या होता है, खुद तो वहाँ फंसे ही, सामने वाले को भी फंसा दिया। यदि अपने सतोप्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी हिंसा है। आपकी जो अपनी विशेषता है उसको खत्म कर देते हो, दूसरे के संस्कारों को स्वयं में अपने शब्दों में ले आते हो तो यह भी हिंसा है। इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। बहुत महीनता में जाओ, एकदम बारीकी से अपने आप की चेक करो कि मेरे अंदर कोई व्यर्थ विचार, संकल्प, बोल तो नहीं चल रहे। मैं महान आत्मा हूँ, इस स्मृति से डबल अहिंसक बनो। स्लोगन, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। जैसे ही सत्य है, सत्यता क्या है, आपकी विशेषता, और उसमें यदि कहीं कोई खराश आ रही है, कोई असत्य मिक्स हो रहा है, तो खुशी गायब हो जाती है। खुशी को सदा कायम रखने के लिए अपने मन को सदा ज्ञान मनन चिंतन में लगा के रखो और स्वयं भी खुश रहो और रखो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।